2024 चुनावों के मद्देनजर इंडिया गठबंधन से जुड़े दलों ने अपनी तैयारी और तेज कर दी है और इसी के तहत शनिवार को कांग्रेस ने झारखंड के सभी 14 लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रभारी और संयोजकों के साथ बैठक की और इस दौरान 2024 चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई, जिसके तहत आने वाले दिनों में जिला, मंडल और पंचायत स्तर तक के कई कार्यक्रम आयोजित कर पार्टी को और धारदार बनाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे की राज्य में कम से कम 6 जनसभाएं होंगी। कांग्रेस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चुनाव को लेकर कमर कसकर तैयारी कर रही है। हालांकि विपक्षी दलों की तैयारी से बीजेपी जो है गंभीरता से लेती हुई नहीं दिख रही। 2024 का चुनावी संग्राम होगा जोरदार। इंडिया गठबंधन की तैयारी भी धारदार। बीजेपी की रणनीति से रहना होगा खबरदार। 2024 के चुनावों के मद्देनजर हर सियासी दल तैयारियों में जुटा हुआ है। कोई पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने में लगा है, तो कोई समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाने में जुटा है। झारखंड कांग्रेस भी आलाकमान के निर्देशों के मुताबिक चुनावों के मद्देनजर कई तरह की रणनीतियों पर काम कर रही है। इसी के तहत शनिवार को पार्टी तमाम लोकसभा प्रभारी और संयोजकों के साथ बैठक की गई, जिसमें इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के साथ बेहतर सामंजस्य बनाने के लिए राज्य के 14 लोकसभा क्षेत्र में जिला संयोजक नियुक्त करने का फैसला किया गया। इसके अलावा राज्य में लोकसभा वार लोगों की समस्याओं से जुड़ी सूची तैयार की जाएगी, जिसके बाद उन समस्याओं को दूर करने के लिए अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग रणनीति बनेगी। ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 10 अक्टूबर से पहले सभी लोकसभा क्षेत्र में समन्वय समिति की एक बैठक हो जाए। राज्य के अलग अलग क्षेत्र में दिसंबर से पहले कम से कम 6 जनसभाएं होंगी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल होंगी। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के तिथियां सुनिश्चित करने के लिए निवेदन किया गया है। 6 पब्लिक मीटिंग्स पूरे प्रदेश के अंदर में दिसंबर से पहले करने का प्रस्ताव हमने रखा है। वो स्वीकृति के बाद जो भी डेट होगी वहाँ पर अलग अलग संगठन के हमारे सभी लोग मिलकर लोकसभा में इन पब्लिक मीटिंग्स का, जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं इंडिया गठबंधन के दूसरे दल झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपनी चुनावी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में लगी हुई है। पार्टी की कोशिश समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की है, ताकि हर किसी की सरकार में सहभागिता संभव हो सके। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनकी एक अपनी सोच है, अपना एजेंडा है, अपना तरीका है। हम झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या स्थान है वो किसी से छुपा नहीं है। एक बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज है। गांवों में, कस्बों में, जंगलों में, देहातों में, ऐसा जगह जहां दूसरे पार्टी के लोग पहुंच भी नहीं पाते, वहां भी हमारे कार्यकर्ता हैं। इधर चुनावी तैयारियों में हमेशा से बाजी मारने वाली बीजेपी इस बार भी पीछे नहीं है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी राज्य में संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसके जरिए वो न सिर्फ झारखंड की हेमंत सरकार को घेर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में भी जुटे हैं। ऐसे में बीजेपी को दूसरे दलों की तैयारी नाकाफी लग रही है। जेएमएम ने तो जितनी वादा खिलाफी की यहाँ के बेरोजगार महिलाओं, युवाओं, किसानों के साथ, तो अब तो वो एक्सपोज्ड है। जनता उनको उखाड़ फेंकेगी अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में। और कांग्रेस की बात करें तो वहाँ तो फुस बमों की कमी ही नहीं है। वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे कितना वोट दिला पाएंगे, और राहुल गांधी की तो 13 बार लॉन्चिंग हो चुकी है। ये राहुल गांधी एक ऐसा बम है जो कभी फटते ही नहीं है, तो इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। कांग्रेस तो बिल्कुल अप्रासंगिक है इस प्रदेश में। पिछले बार भी उन्होंने 7-8 सीटें लड़ी थी लोकसभा चुनाव में, बमुश्किल से 1 सीट को किसी तरीके से जीत पाए थे। तो फुस बमों की हमें चिंता नहीं। बीजेपी केंद्र की सत्ता पर पिछले 9 सालों से काबिज है और उसका इरादा अभी कुर्सी छोड़ने का दिख भी नहीं रहा है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर राज्य स्तरीय नेतृत्व तक 2024 में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने में जुटी है।
तो वहीं विपक्षी दल और उनका गठबंधन हर हाल में अब बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर करना चाहता है और इसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त बीतने के साथ ही पता चलेगा। धीरज ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।